धान की रोपनी खत्म हो गई है और भादों का महीना भी लग गया है। अब तो फसलें भी खेतों में लहलहा रही हैं, लेकिन लोगों की थकान अभी दूर नहीं हुई। इसी भादो एकादशी को करम का त्योहार भी है। अब समय आ गया है कि लोग अपनी थकान दूर कर रबी फसल की ओर ध्यान दें और करम राजा से बस यही प्रार्थना करें कि इस बार की भी फसल अच्छी हो। झारखंड के राहे ब्लॉक का ये नुरु गांव है। एकादशी आने में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ करम पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। गांव की लड़कियां जावा उगाने के लिए नदी से बालू ला रही हैं। वहीं बड़े बुजुर्ग नगाड़ा और मांदर बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जावा में बीजों का अंकुरण होना भावी संतान प्राप्ति का प्रतीक है। 9 दिन पूर्व बीजों को जगाने का तात्पर्य बच्चे का 9 महीने तक गर्भ में रहना है। बीजों के अंकुरण के लिए 7 प्रकार के अनाज धान, गेहूं, जौ, मकई, उड़द, कुर्थी और अरहर को बालू में मिलाकर अंधेरे कमरे में रखकर उसे हल्दी पानी से सींचा जाता है। हल्दी पानी से बालू की ठंडक बनी रहती है तथा उगने वाले जावा का भी पीलापन बरकरार रहता है। करम पूजा प्रकृति और कृषि से जुड़ा है, जिसमें लोग फसलों की बढ़िया पैदावार के लिए प्रकृति की आराधना करते हैं। साथ ही इस त्योहार को भाई बहन के निश्चल प्यार के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए आदिवासियों के अलावा सदान भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आखिरकार एकादशी आ ही गई। लोगों में उत्साह भरा है। सुबह से ही घर आंगन लीपा जा रहा है। अखड़ा फूलों से सजाया जा रहा है। सभी कुंवारी युवतियां आज करम उपवास रख रही हैं और नहाने के लिए नदी जाने वाली हैं। गांव का पाहन और कुछ युवक नहा धोकर करम डाली काटने जा रहे हैं। युवतियां हरे भरे खेतों के बीच से होते हुए करम डाली लेने पहुंचती हैं। पाहन करम पेड़ की पूजा अर्चना कर 3 डालियां काटते हैं। एक सिंगबोंगा के नाम, एक ग्राम देवता के नाम और एक गृह देवता के नाम। दंत कथा के अनुसार कभी करम राजा ने आदिवासियों को दुश्मनों से बचाने के लिए एक विशाल गुफा में छिपने का रास्ता दिखाया था। करम पेड़ की घनी डालियों से गुफा का दरवाजा पूरी तरह ढक गया था, जिससे दुश्मन उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। जब आदिवासी राजा और उनके लोगों को लगा कि दुश्मनों ने उनका पीछा छोड़ दिया है,
तो वे बाहर निकले और करम पेड़ के नीचे जमा होकर उसकी जावा फूल और सिंदूर लगाकर पूजा की थी। अब समय आ गया है कि करम की डाली अखड़ा में स्थापित की जाए। पाहन विधि पूर्वक अरवा चावल, सुपारी और पैसा मिट्टी में दबाकर करम डालियों को स्थापित कर रहे हैं। भादो चांडू गेले मीन मरे कराम दोको विदा खदा आकड़ा आकड़ा दैगो दोला से नो आकराम सुसुन आकड़ा ते दैगो दोला से नो आकराम सुसुन आकड़ा ते। अखड़ा पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है। लाल पाड़ साड़ियों में सजी युवतियां पूजा की थाली लेकर अखड़ा की ओर जा रही हैं। पूजा शुरू होने वाली है। करम की डाली को धूप धुआं दिखाया जा रहा है। कर्मा और धर्मा तू भाई बिला कर्मा का कह दे ए भैया मैं तबे बनिज व्यापार में चल जाऊं तो गाँव के लोग जिसने कर्मा भैया तिसने करबे। गांव के पाहन करम पर्व की कथा शुरू कर चुके हैं। हाथों में फूल और चावल लेकर युवतियां भक्ति पूर्वक कथा सुन रही हैं। वैसे तो करम पर्व की कथा सभी जगह अलग अलग तरह की बोली जाती है, लेकिन करम और धर्म की कथा सबसे प्रचलित है, जिसमें करम अपने छोटे भाई धर्म को पूजा करता देख गुस्से में करम की डाली उखाड़ फेंकता है। तभी से करम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तीन थप्पड़ मार जलोक और करम राजा के उखड़ाए कौन एक जलोक सात समुद्र पार हो गलो। अरे एक दिन करम को सपने में एहसास होता है कि उसने करम देव का अपमान किया है, इसलिए उसके बुरे दिन चल रहे हैं। तब से वह करम देव को वापस बुलाने के लिए करम डाली की भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपने किए पर पछतावा करता है। करम देव प्रसन्न होते हैं और उसके अच्छे दिन लौट आते हैं। कहते जो हाय करम जरगले मोर जाई बाम होय रे करम राजा ना पहुंचले मोर उपाय निके दला भूखो प्यास ला कहा कहूं। करम त्योहार मुख्य रूप से कुंवारी युवतियों का त्योहार है, जिसमें वे करम उपवास रखती हैं और अपने उज्जवल भविष्य तथा योग्य वर प्राप्ति की कामना करती हैं। अपने वैवाहिक जीवन में संतान की प्राप्ति की कामना लिए खीरे को संतान का प्रतीक मानकर वे इसे करम देव को चढ़ाती हैं। वहीं युवतियां
अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खीरे को काटकर गढ़न से करम डाली में बांधती हैं। आपण दादा बापेल करल अंदर लगे लक्ष्मी पूरे पछिन तो दक्षिण समाज से खबरा कर भारत के बिल्डिंग पर चलन के दिन करम कथा अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की होती है। ये खूंटी का मुंडा बहल मारंगहादा है, जहाँ करम कथा में सोसो बोंगा की कहानी बोली जाती है। सिर मारे सिंह बंगा राजा हो तेरे धरती माता ले कहते थी जो कतरा कोड़ा ले कहते थे सिंहो नेता रे तो बंगा तू खनाव के एंड कहते थे आते भगवान ओड़ो के आते कतरा कोड़ा करो कोड़ा तक कबेंगे एंड इधर के उठी भाई के आते मजा का ले के मान गोल उड़ते टिकुट के तो एंड कहते सिंहो Abu, seben minta kuaci. Lelo kita ada aku nama tiko kaji kita. Ina tu sih tu bonga. Ina tu kita hey hanya kaji ko halak kumko kemana tinggal. पूजा तो अच्छी तरह हो गई, लेकिन अभी करम राजा को पूरी रात जगाए रखना है, इसलिए पूरी रात अखड़ा में नाचना गाना है। रात भर करम गीत नृत्य से पूरा गांव झूमता रहता है। सुबह हो चुकी है, अब करम राजा को विदा करना है। पूरे हर्षोल्लास के साथ युवक युवतियां नाचते गाते करम डाली को नदी में विसर्जित कर देते हैं। करम देव से अच्छी फसल की कामना के बाद लोग अपने अपने खेतों में भेलवा और सिंदूबार की डालियां गाड़ने जा रहे हैं। फसल को कीड़ों से बचाने का ये अच्छा तरीका है। इस डाली पर चिड़िया आकर बैठती है और खेतों को बर्बाद करने वाले कीड़ों को खा जाती है। भादो चांडू गेले मिमरे कराम दोको विदा कदा आकड़ा आकड़ा। भादो बीत चुका है और कुंवार का महीना दसई करम लेकर आया है। करम राजा ज्वारी नगेट, करम राजा ग्वारी नगेट, सवा मोचा इन्हीं नगेट, जोहार करम राजा। लेकिन इसके बाद भी बूढ़ी करम, जितिया करम, सोहराई करम और इंदवारी करम का आना बाकी है। इस समय का प्रचलित गीत है सावन भादो चाली गेला रे, कुंवारे महीना करम गाड़े रे।
भादो चांडू गेले मीन मरे कराम दोको विदा कदा आकड़ा आकड़ा दैगो दोला से नो आकरा